झारखंड की पहली 8 लेन सड़क पर गोफ बनने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 से 8 यूं कहें कि अब की 9वीं बार इस रोड में गोफ बन चुका है। सामने देखिए सुगियाडीह के निकट एक बार फिर से गोफ बनी है, लेकिन स्थिति जो है वही जस की तस हर बार रह जाती है। जिन इंजीनियरों ने सड़क निर्माण कार्य के समय इस तरह से इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन नहीं रखने का काम किया और उनकी अदूरदर्शिता के कारण बार बार यह लेन 8 लेन सड़क जो है बार बार गोफ बन जाती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता है। कई दफा कई अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और जो विभागीय लोग हैं वो सिर्फ खानापूर्ति करते रहते हैं। एक बार फिर यह गोफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस वक्त कार्य किया गया था उस वक्त के जो इंजीनियर थे उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से नहीं किया, या फिर जिस डिपार्टमेंट को इस कार्य को अंजाम देना था उन्होंने अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, जिसके वजह से आज हो या कल रोज गोफ की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सड़क जो है वह खतरे में आ जाती है। कृष्णा अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी, यह जो गोफ आप देख रहे हैं, इस गोफ के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप में कहीं न कहीं ये एक बड़ा स्कैंडल है और पूरे झारखंड राज्य में, खास करके धनबाद में 8 लेन सड़क का निर्माण, ये अपने आप में एक गर्व का विषय है कि धनबाद वासियों को 8 लेन सड़क पे आज चलने और घूमने का मौका मिल रहा है। इसके लिए तो जरूर पूर्व महापौर या नगर निगम या कहे कि वर्ल्ड बैंक से भी पैसा इसमें आया है। इसके लिए जिसका भी जो योगदान रहा वो सराहनीय है। लेकिन चूंकि एक इंजीनियरिंग विभाग का काम है प्राकलन तैयार करना, और प्राकलन जो बनता है इसमें खुद रूप से जो महापौर हो, डिप्टी मेयर हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों का कोई रोल नहीं रहता है। प्राकलन बनाने में कहीं ना कहीं अधिकारियों का रोल होता है और काम जो होता है, काम की गुणवत्ता का जांच करना भी अधिकारियों को के ऊपर निर्भर है कि वो काम को कैसे निष्पादित करवाते हैं। और आज जो लगातार 8 लेन में ये भूत बार बार धंसने का जो विषय आ रहा है, अलग अलग जगह पे आ रहा है। कहीं पर वो पानी का पाइप के कारण आ रहा है, कहीं पर अधिकांश जगहों पर पानी की पाइप क्षतिग्रस्त होती है, उसके बाद पानी का रिसाव होता है और सड़कें धंस जा रही है। मेरे जानकारी के मुताबिक जो है कि दोनों तरफ जो सर्विस लेन है उसके अलावा 2-2 मीटर जगह है पाइपलाइन के लिए। आखिर पाइपलाइन बीच सड़क पे क्यों बिछाई गई? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, जब ऑलरेडी सर्विस लेन में हमारे पास 2 मीटर का जगह है और पाइपलाइन क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज करना या रिपेयरिंग करना या इसकी दिशा को बदलना, तो भविष्य में भी ऐसा होता है। कोई भी प्राकलन जो है, कोई भी एस्टिमेट बनता है या किसी योजना बनता है तो उसको कम से कम 10-20 साल को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। ये तात्कालिक नहीं है कि आज रोड बन गया कल इसको डाइवर्ट कर दिए, ऐसा नहीं। इसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी हैं। जिन अधिकारियों ने उस वक्त अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक नहीं किया उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। निश्चित रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे 8 लेन सड़क निर्माण कार्य का जांच होना चाहिए और इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हैं, जो भी तत्कालीन अधिकारी दोषी हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो सके। बिल्कुल, आपने देखा कि जिस तरह से कृष्णा अग्रवाल जी ने बताया कि इस तरह के लापरवाही पर सजा का ही प्रावधान होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया, क्या लगता है हर बार ये स्थिति धनबाद वालों को देखनी पड़ेगी? ये तो जिस समय इस रोड मैप तैयार हुआ था, निश्चित रूप से हमारे पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने अपने अथक प्रयास से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को लाने का काम किया था। चूंकि ये दुर्भाग्य रहा कि वो उनका कार्यकाल मुझे लगता 2020 में समाप्त हो गया था और उस समय तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो पाया था और उस समय इस रोड को बनाने में रोड़े भी अटकाए गए थे और जब किसी तरह ये इसको निर्माण करने की योजना बनी तो उसमें जो वर्तमान एस्टिमेट रिवाइज हुआ और जो सरकार उस समय देख रही थी और जो यहाँ जो इसके विभाग में जो भी काम देखने वाले थे, उस समय पूरी लापरवाही की गई और जितना पैसा इसमें लगा, अगर ईमानदारी पूर्वक इसमें लगाया जाता और आगे के 20 साल को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता तो निश्चित रूप से ये सब समस्याएं नहीं आती और कहीं ना कहीं
अपराध अधिकारियों की इसमें घोर लापरवाही हुई है और निश्चित रूप से पैसे का भी गमन हुआ है, इसलिए आज ये सब झेलना पड़ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा इस पर जांच हो और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल भैया, आप बताइएगा कि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, 9वीं बार ये गोप बनी है जी। हर बार लोगों को यही झेलना पड़ेगा या सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई भी दिखेगी? नहीं, इस पर निश्चय ही कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये धनबाद जिला के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर धनबाद जिला को मिला था। ये 8 लेन मिलने से व्यापार में भी वृद्धि होती, अपनी जमीन की भी वैल्यू बढ़ती, आदमी का भी व्यापार बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा कार्य, क्योंकि रात दिन इस पर गाड़ियां चलती है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगा, इंजीनियर लेगा, विभाग लेगा, कौन लेगा? इस पर जांच बैठनी चाहिए। जांच के बाद उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कमीशन खोरी भी हुई होगी उसकी तो आकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं, जरूर हुई होगी एकदम, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने धनबाद के कई लोगों से बात की और सभी की यही मांग है कि जिन लोगों ने उस वक्त बेईमानी की उन पर जांच होनी चाहिए और जिन विभागीय इंजीनियरों की वजह से ये स्थिति आई है उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि बार बार गोप की समस्या जो हो रही है उसके निजात के लिए भी काम किया जाए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।